हनुमानगढ़ में एक तरफ भारी बारिश और दूसरी तरफ घग्गर नदी में हिलोरे मार रहे पानी के सैलाब ने लोगों की नींद उड़ाना शुरू कर दिया है। जहां हरियाणा पंजाब से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ से गुजरने वाली घग्गर नदी में पानी का स्तर अब खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिसके चलते नदी ने अब अपने आसपास के इलाकों को अपनी जद में लेना शुरू कर दिया है। लेकिन जहां एक तरफ हनुमानगढ़ में बारिश की वजह से पैदा हुए हालात ने लोगों के जहन में दहशत फैलाना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन अभी भी नींद में सो रहा है। हाँ जी, असि प्रशासन ने साडा कोई सहायता नहीं करी जी। जेड़ा मीह दा पानी है साडे चारों तरफ आई ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਲੋਟ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪਲੋਟ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ, ਟੋਟਲ ਮਕਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। तो अब खुले आसमान में सो रहे हो आप? हाँ जी, तो ये कौन सी कॉलोनी का मामला, कहाँ का? ये आई.टी. कॉलोनी है जी, सेंट्रल जेल के पास में। इतना ही नहीं, प्रशासन की लापरवाही का दर्द अब जनता की जुबान पर आने लगा है। जी साढ़े मीह पई जांदा बहुत ज्यादा, मकान साढ़े सारे पाट गए। गरीब बंदे असी बाहर सुते पे, बच्चे सो जाते बाहर, कोई हाल नहीं रात का काम का सारा साड़ी हालत बिगड़ी पई है जी। आप देख सकते हैं, कोई नहीं आए जी, किसी ने साड़ी बात ही नहीं पूछी जी, किसी ने पूछे नहीं किसी ने जी। बड़े जी साढ़े हालत आके देख सकते हैं तुसी। बस साढ़े सहूलत होनी चाहिए है, साढ़े बच्चों को भी कोई सानू भी। वहीं बरसात और नदी के पानी से लोगों के मकान गिरने की घटना अब जैसे हनुमानगढ़ में आम हो चली है। रात ਨੂੰ बरसात आई, 10 मोटी गांव है, तेरे माँ बैठे आज बाद के बाहर निकले, मकान ने गिर गया नीचे, सामान माँ ही रह गए सारा। कहीं ठीक है जी। खाने वाला बर्तन गाबा बिस्तरा माँ ही सारा कुछ, कहीं को एक बाटी को नहीं रही खाने वाली। तो पूरी रात बारिश आती रही? हाँ, तो आप सोए फिर कहाँ? भी तेरे ये कागज लेके बाहर सोता रहा, माचा बाहर पड़े, माचा पर सोता कागज लेके। ठीक है। लेकिन टाबर पोते तो कोई खाना आज बका है आपके? के कौन खाए, मैं तो बस कौन जगाई है जितने। सुबह से भूखे बैठे हो? भूखे बैठे सारे। तो खुले आसमान में सो रहे हो क्या आप? और कूड़े में सो रहे, माचा कागज तान के सो रहे। ठीक है। कोई प्रशासनिक अधिकारी आया मौके पे? कोई नहीं, ना सुनाई कौन करी, मैं तो करला के मर गई सारे गांव में। भैया मेरे सामान कढ़ा दो, कोई को नहीं आया। जाके देखो माँ ही पड़े। कितने मकान गिर गए? 2 मेरा, एक मोटे चोरे को। ठीक है, 3 मकान गिरे हैं। नुकसान कितने रुपए का हुआ है? नुकसान हो गया मेरे 2 लाख रुपये, 2-2.5 लाख को सामान माँ ही रह गया। सामान भी सारा अंदर रह गया? सारा ही रह गया, की कौन बचे। तो बस कूलर बेड। तो सरकार और प्रशासन को आप क्या कहना चाहोगे कि मदद? मकान है आना चाहिए, तो कोई मदद करो, खर्चा पानी कितनी भी मदद हो इतनी करो। प्रशासन को कोसती इन आंखों की सूध आखिर कौन कब लेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हनुमानगढ़ की जनता बरसात और नदी के बढ़ते जलस्तर से लगातार तंग आ चुकी है। आज ग्राम पंचायत डबली कुतुब में यहाँ पे 10 एमओडी चक्का है। इसमें सारी के अंदर गरीब बस्ती रहती है। यहाँ पे सभी मजदूर वर्गीय लोग रहते हैं। आज आपने देखा कम से कम इस गांव में 10 मकानों के करीब लोगों के मकान गिर चुके हैं, जिनकी छतें गिर गई, दीवारें गिर गई। मैं तो हनुमानगढ़ प्रशासन से और ग्राम पंचायत सरपंच से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको इन लोगों के अभी जो भारी बारिश की वजह से जो सभी ग्रामीण क्षेत्र हो, जो शहरी क्षेत्र हो, सारी जगह तबाही का मंजर बना हुआ है, तो आपसे निवेदन है कि एक आधे दिन में मौसम साफ हो जाए तो अधिकारियों को लेके यहाँ पे सरपंच साहब आप जल्द से जल्द इन मकानों का सर्वे कराइए, ताकि आने वाले समय में राजस्थान की सरकार से निवेदन करेंगे कि जो गरीब लोगों के मकान जिनके बेचारों को टूटे हैं, आज दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, मकान बनना बहुत मुश्किल है। 8 रुपए की एक ईंट पड़ रही है आजकल लोगों को। अगर मकान बनाना हो तो कहाँ से ये मकान बना पाएंगे? दिहाड़ी जो 500 रुपये दिहाड़ी मजदूरी जाता है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा या अपने मकान बनाएगा? तो राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप जब गाँव में सर्वे होते हैं तो आपके जो गांव में अधिकारी हैं, ये लोग जब किसी घर पे आते हैं तो आप चाहे किसी के घर पे चले जाओ, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी करेंगे बेचारे, वो भी चाहते हैं कि मैं मेरा मकान 1 कमरा बने, चाहे उसको पक्का बनाऊं। वो लोग आते हैं यहाँ पे सर्वे करने के लिए और लिख देते हैं इनका मकान पक्का है। तो भाई मकान तो पक्का है, पर इन्होंने पक्का बनाया कैसे है? सभी दिहाड़ी मजदूरी करके बिना बेचारों ने मकान पक्के बनाए अपने। इनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं है। इन लोगों को बीपीएल में शामिल किया जाए और इनको जो मुआवजा, उचित मुआवजा दिया जाए, ताकि ये लोगों को बैठने के लिए छतों, अपनी छत को ढक सके। अभी आप देख सकते हैं इस मकान वाले जो गरीब परिवार है बेचारा, आज अभी सारे घर वाले बाहर बैठे हैं,
यहाँ पे गांव, ये तो गांव राम होता है, चलो दूसरे के घर में जाके बैठ जाएंगे, पर खुद के घर में इनको बैठने के लिए जगह नहीं बची है घर में, क्योंकि 3-4 मकान थे वो सारे के सारे टूट गए। कम से कम गांव के अंदर 10 घरों में ये नुकसान हुआ है। तो मैं ग्राम पंचायत सरपंच और प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों का सर्वे हो और इन लोगों को राजस्थान सरकार की ओर से आर्थिक मुआवजा दिया जाए।